नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम साधक के YouTube प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज है 31 मार्च और आज की शुरुआत हम करते हैं सुविचार के साथ। आप में वो सब कुछ है जो आपको आप बनाती है, तो खुद पर भरोसा करें और आगे बढ़ते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं कल के रिवीजन के साथ। कल हमने देखा था SCO राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक कहाँ आयोजित की थी, हमने आपको बताया था नई दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने किन्हें पुनः IAEA का महानिर्देशक चुना है, तो राफेल मारियानो ग्रासी का नाम आपको याद रखना है। हो सकता है आपसे पूछ लें कि राफेल मारियानो ग्रासी कौन है, किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है। 23वें इंडिया सॉफ्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। आत्मकथा जस्ट कॉल मी डार्सेल किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपको वाल्टर W कोल, इनके बारे में काफ़ी जानकारी हमने दी थी आपको, इनका नाम भी आपको याद रखना है। महिला व्यक्तिगत सेवर स्वर्ण पदक किसने जीता? तो भवानी देवी का नाम आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पथ श्री रास्ता श्री योजना शुरू की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पश्चिम बंगाल ने ये योजना शुरू की है और आपको याद रखना है कि इस तरह के क्वेश्चन MPPSC में पूछे जाते हैं। भारत और अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन कहाँ आयोजित किया हुआ? तो पुणे याद रखना है। किस भारतीय संस्थान के द्वारा 30 सेकंड में दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस बनाया गया है? तो IIT मद्रास के द्वारा बनाया गया है। स्प्रिंग फ्रीएस्टा का 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। कौन स्कॉटलैंड के पहले मुस्लिम फर्स्ट मिनिस्टर बने हैं? तो हमजा यूसुफ का नाम आपको याद रखना है। कल हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021-22 के लिए कृषि क्षेत्र में महिला श्रमिकों का उच्चतम अनुमानित प्रतिशत कितना है? A ऑप्शन है 40%, B ऑप्शन है 56%, C ऑप्शन है 63% और D ऑप्शन है 29%। इसका सही आंसर है C 63%। डेली करंट अफेयर्स डोज की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि किस भारतीय उद्योगपति टेक्सास विश्वविद्यालय से लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है? A ऑप्शन है रतन टाटा, B ऑप्शन है आदित्य बिरला, C ऑप्शन है नवीन जिंदल और D ऑप्शन है आदर पूनावाला। और इसका सही आंसर है C नवीन जिंदल। एक भारतीय उद्योगपति नवीन जिंदल को डलास में टेक्सास विश्वविद्यालय से आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें उद्योग राजनीति शिक्षा में उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया है। वे डलास के 1992 बैच में टेक्सास विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र रहे हैं। वर्तमान में जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के अध्यक्ष रूप में कार्यरत हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर किन दो देशों के मध्य आयोजित की जाती है? A ऑप्शन है भारत अमेरिका, B ऑप्शन है भारत ब्रिटेन, C ऑप्शन है भारत फ्रांस और D ऑप्शन है भारत ऑस्ट्रेलिया। और इसका सही आंसर है भारत ब्रिटेन। कुछ जानकारी हम आपको दे देते हैं इसके बारे में। भारतीय वायुसेना ने एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर में भाग लिया है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन तो ये बना जो हमने आपको बताया कि किनके बीच में होता है, और दूसरा ये भी याद रखना है कि एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर जो है वो भारतीय वायुसेना या वायुसेना के से संबंधित है। ठीक है। भारत के फिनलैंड और सऊदी अरब पहली बार इस एक्सरसाइज में भाग ले रहे हैं। यूके का RAF साल में 2 बार सबसे बड़े बहुपक्षीय हवाई एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर की मेजबानी करता है। भारतीय वायुसेना ने पहली बार एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर में भाग लिया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। किसे भारत के 37वें जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। गंधमर्दन हिल्स, B है अनामलाई हिल, C है कुन्नूर हिल और D है अगस्तमाला हिल। और इसका सही आंसर है गंधमर्दन हिल्स, उड़ीसा की गंधमर्दन हिल्स। सबसे पहले तो यही याद रखना है कि गंधमर्दन हिल्स कहाँ है, तो आपको उड़ीसा है। नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने की पूरी संभावना है। उसके बाद इसका नंबर आपको याद रखना है। 37 की जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में इसे घोषित किया गया है। यह 2019 में मंदसुरु गार्ज कंधमाल जिले, 2022 में महेंद्रगिरी हिल रेंज गजपति जिले के बाद उड़ीसा का तीसरा जैव विविधता विरासत स्थल है। गंधमर्दन स्थल भारत का 37वां जैव विविधता स्थल
बन गया है। गंधमर्दन हिल्स को औषधि पौधों का खजाना, उड़ीसा का आयुर्वेदिक स्वर्ग कहा जाता है। हो सकता है आपसे पूछ ले कि आयुर्वेदिक स्वर्ग किसे कहा जाता है, तो आपको गंधमर्दन का नाम याद रखना है। इस क्षेत्र में 2 ऐतिहासिक स्मारक हैं। नरसिंहनाथ मंदिर उत्तरी ढलान पर स्थित है और हरिशंकर मंदिर गंधमर्दन की तलहटी के दक्षिणी ढलान पर स्थित है। तो पूछा जा सकता है, हो सकता है इनकी स्थिति पूछ लें, क्योंकि गंधमर्दन हिल्स अब काफ़ी चर्चा में रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किस देश ने लोकतंत्र शिखर सम्मेलन 2023 के लिए अमेरिकी नियंत्रण को खारिज किया है। ए ऑप्शन है कोस्टा रिका, बी ऑप्शन है नीदरलैंड, सी ऑप्शन है पाकिस्तान और डी ऑप्शन है साउथ कोरिया। और इसका सही आंसर है सी, पाकिस्तान। पाकिस्तान ने 28 मार्च 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा आयोजित लोकतंत्र शिखर सम्मेलन में भाग लेने के नियंत्रण को स्वीकार कर लिया है। पाकिस्तान ने 28 मार्च 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा आयोजित लोकतंत्र शिखर सम्मेलन में भाग लेने के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। इसकी सह मेजबानी कोस्टा रिका, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया, जाम्बिका की सरकारों द्वारा की जाएगी। पाकिस्तान दिसंबर 2021 में हुई डेमोक्रेसी समिट का भी हिस्सा नहीं था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पहला अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। मैंने हमेशा बोला है कि जहाँ पर पहला शब्द हो, कुछ भी पूछा जाए, आपके कान खड़े हो जाने चाहिए और बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। ए नई दिल्ली, बी बेंगलोर, सी आगरा और डी है अहमदाबाद। और इसका सही आंसर है ए नई दिल्ली। दूरसंचार विभाग ने 27-28 मार्च 2023 को नई दिल्ली में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार सम्मेलन आयोजित किया है। सम्मेलन का आयोजन दूरसंचार मानक विकास सोसाइटी इंडिया, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स सी डॉट द्वारा किया गया था। सी डॉट के बारे में, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स भारत सरकार के स्वामित्व वाला दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास केंद्र है। यह 1984 में डिजिटल एक्सचेंजों को डिजाइन करने और विकसित करने के लिए प्रारंभिक जनादेश के साथ स्थापित किया गया था। दिल्ली, बेंगलोर और कोलकाता में इसके कार्यालय स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। पहली व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक का उद्घाटन कहाँ किया गया है। ए ऑप्शन है नई दिल्ली, बी ऑप्शन है बेंगलोर, सी ऑप्शन है पुणे और डी ऑप्शन है मुंबई। और इसका सही आंसर है डी, मुंबई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत किशन राव कराड़ ने 29 मार्च 2023 को मुंबई में पहली व्यापार निवेश कार्य समूह की बैठक का उद्घाटन किया। इस 3 दिवसीय बैठक के दौरान G20 के सदस्य देशों, आमंत्रित देशों, क्षेत्रीय समूहों, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 100 से अधिक प्रतिनिधि वैश्विक व्यापार और निवेश में तेजी लाने के संबंध में विचार विमर्श करेंगे। मसालों, मोटा अनाज अथवा श्री अन्न, चाय, कॉफी पर विभिन्न व्यक्तिगत अनुभव जोन की स्थापना की जाएगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हाल ही में किस देश ने अपनी राष्ट्रीय जीनोम रणनीति शुरू की है। ए ऑप्शन है ईरान, बी ऑप्शन है इराक, सी ऑप्शन है UAE और डी ऑप्शन है अफगानिस्तान। और इसका सही आंसर है सी, UAE। संयुक्त अरब अमीरात ने अपनी राष्ट्रीय जीनोम रणनीति शुरू की है। इसका उद्देश्य जीनोमिक कार्यक्रमों के विकास और कार्यान्वयन के समर्थन करने के लिए एक व्यापक विधायी और शासन ढांचा प्रदान करना है। अमीरात जीनोम काउंसिल, जिसे 2021 में स्थापित किया गया था, राष्ट्रीय जीनोम रणनीति की देखभाल करेगा। UAE की वर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, BCCI के आगामी IPL संस्करण के लिए किसे अपने आधिकारिक भागीदार के रूप में चुना है। ए ऑप्शन है टाटा ग्रुप, बी ऑप्शन है ड्रीम 11, सी ऑप्शन है बैजूस और डी ऑप्शन है हर्बा लाइफ। और इसका सही आंसर है हर्बा लाइफ। BCCI ने पोषण कंपनी हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन लिमिटेड को टाटा इंडियंस प्रीमियर लीग के मौजूदा सीजन 2023 के लिए पार्टनर के रूप में चुना है। IPL 2023 देश में इस महीने 31 मार्च से शुरू होकर 26 मई 2023 तक खेला जाएगा। हर्बा लाइफ 150 से अधिक विश्व स्तरीय एथलीटों को प्रायोजित करता है, जिनमें विराट कोहली, मैरी कॉम आदि शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। स्टार स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ए ऑप्शन है विराट कोहली, बी ऑप्शन है रणवीर सिंह, सी ऑप्शन है सूर्य कुमार यादव और डी ऑप्शन है आलिया भट्ट। और इसका सही आंसर है बी, रणवीर सिंह। वर्ल्ट डिज्नी कंपनी ने भारत के स्वामित्व वाले चैनल स्टार स्पोर्ट्स ने रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कंपनी के अनुसार वह इस प्रकार स्टार स्पोर्ट्स से जुड़ने वाले पहले अभिनेता बन गए हैं। पार्टनर के तौर पर स्टार स्पोर्ट्स और रणवीर सिंह का सफर IPL के ओपनिंग वीकेंड से शुरू होता है। इसमें विश्व
टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल सहित आने वाले अन्य खेल प्रतियोगिताएं भी शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं। शून्य अवशिष्ट का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 28 मार्च, बी ऑप्शन है 29 मार्च, सी ऑप्शन है 30 मार्च और डी ऑप्शन है 31 मार्च। और इसका सही आंसर है सी 30 मार्च। संयुक्त राष्ट्र 30 मार्च 2023 को पहला अंतर्राष्ट्रीय शून्य अवशिष्ट दिवस मना रहा है। आपको याद रखना है ये पहला अंतर्राष्ट्रीय शून्य दिवस है, इसलिए आपसे पूछे जाने की पूरी संभावना है। इसका उद्देश्य सतत विकास के लिए 2023 एजेंडा की प्रगति में शून्य अवशिष्ट पहलों के योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। 14 दिसंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 77वें सत्र में 23 मार्च को शून्य अवशिष्ट के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित करने का एक प्रस्ताव अपनाया है। यह दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। प्रस्ताव तुर्की द्वारा रखा गया था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र मानव आवास कार्यक्रम द्वारा संयुक्त रूप से शून्य अवशिष्ट के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, जानना जरूरी है कि सीरीज में देख लेते हैं क्या कौन कौन सी खबरें आज महत्वपूर्ण हैं। सरकार ने न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम नाम से एक नई योजना शुरू की है, ये आपको याद रखना है। इसका उद्देश्य क्या है ये भी आपको याद रखना है। 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के वर्ग के 5 करोड़ निरक्षरों के लक्ष्य को कवर करना है। योजना के 5 घटक मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान, महत्वपूर्ण जीवन शैली, व्यवसायिक कौशल विकास, बुनियादी शिक्षा, पढ़ाई जारी रखना इसके अंतर्गत आता है। क्षेत्रीय खोज और बचाव अभ्यास भारतीय तटरक्षक द्वारा 28-29 मार्च 2023 के दौरान आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में आयोजित किया गया है। अभ्यास का उद्देश्य वास्तविक समकालीन समुद्री आपदा परिदृश्य जैसे कृत्रिम स्थिति तैयार करना था। कृष्णा गोदावरी बेसिन में बड़े पैमाने पर उत्पादन अन्वेषण गतिविधियों के कारण काकीनाडा के समुद्री क्षेत्र को अभ्यास के लिए स्थल के रूप में चुना जाना है। आगे बढ़ते हैं, स्पाइस जेट के अजय सिंह ने एसोचैम के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। सिंह ने रेन्यू पावर के प्रबंध निदेशक सुमन सिन्हा की जगह ली है, जिन्होंने चैम्बर में अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, दलाई लामा ने मंगोलिया लड़के को तिब्बती बौद्ध धर्म में दिया तीसरा सर्वोच्च पद। दलाई लामा ने संयुक्त राज्य अमेरिका में पैदा हुए 8 वर्षीय मंगोलियाई लड़के को 28 मार्च 2023 को तिब्बती बौद्ध धर्म का तीसरा सर्वोच्च पद 10वां खालसा जेटसन धम्पा रिनपोचे नाम दिया है। वह एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर का बेटा है और संसद के पूर्व मंगोलाई सदस्य का भी पोता है। पंचेन लामा तिब्बती बौद्ध धर्म में दूसरे सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक नेता हैं। हम आज के क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं, जिसका जवाब हमें आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। भारत से AHF का एथलीट एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ए ऑप्शन है शाहरुख खान, बी ऑप्शन है आमिर खान, सी ऑप्शन है सलीमा टेटे और डी ऑप्शन है सुशीला जानू। यदि हमारी चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं तो आप लाइक कर सकते हैं। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की PDF यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे चैनल एग्जाम साधक में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी को उज्जवल भविष्य